हेलो हेलो फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी देन प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आज हम लोग रीड कर रहे हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है। आप लोग सेपरेशन मोड में भी हो सकते हो, जो लोग अपने या नो कॉन्टैक्ट जोन में भी हो सकते हो, या कॉन्टैक्ट जोन में है तो मिनिमल कॉन्टैक्ट जोन में भी हो सकते हो। जैसे आपकी सिचुएशन है वैसे आप देख सकते हो। ये जनरल रीडिंग है, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करे उतना ही आप लोग लीजिए। जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं अभी एट प्रेजेंट, मुझे ऐसे लग रहा है ये पर्सन बहुत शार्प माइंडेड है या बहुत ओवरली शार्प बात करते हैं, मतलब बहुत तीखा बोलना ये इनका स्वभाव है बेसिकली। या इनकी लाइफ में ऐसा कुछ है कि इनको नहीं चाहते हुए भी तीखा बोलना पड़ रहा है। ये एक सिचुएशन मुझे इस पर्सन की डेफिनेटली दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, ट्रैवलिंग करके आए हैं, ऐसी कोई एक सिचुएशन मुझे दिख रही है। जहाँ पे भी ट्रैवलिंग कभी करके आए ये पर्सन बहुत अपसेट एनर्जी में, एक हैप्पीनेस एनर्जी में नहीं है, बहुत अपसेटिंग एनर्जी है। प्लस इनको मून की एनर्जीज बहुत इफेक्ट करती है। हो सकता है न्यू मून फुल मून पे आपको भी एनर्जीज बहुत इफेक्ट करती होंगी कि आपको बहुत फ्लक्चुएशन फील होता होगा जब न्यू मून फुल मून आसपास आता होगा, तो आपको लगता होगा कि क्या हो रहा है। कभी कभी ट्रिगर सिचुएशन भी हो जाती होगी। इस तरह की एनर्जी आप लोगों की रही है इस पर्सन के साथ में, और आपकी भी और उनकी भी, दोनों की। मुझे ऐसे लग रहा है ये पर्सन, ऐसे आप जितना भी कम्युनिकेशन कर रहे हो या जितना भी वो आपने कम्युनिकेशन किया है उस पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। ऐसे आपको लगा, बहुत बार ऐसे लगा होगा इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इनको ऐसे लग रहा है कि मैं विड्रॉल की एनर्जी में है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है मुझे किसी की बात नहीं सुननी है एट प्रेजेंट। इस तरीके की एनर्जी इस पर्सन की पास्ट में बहुत रही होगी। मतलब ऐसे खुद को हर जगह से हटा देना, मतलब आप भी बात करने आ रहे हो तो आपसे दूर चले जाना। दो आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, उनको आपसे बात करके, मतलब आप उनको मैसेज करते हो या कुछ भी करते हो या उनसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हो, उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पास्ट में ये पर्सन बहुत विड्रॉवल एनर्जी में रहा होगा, मतलब नो रिस्पॉन्स एट ऑल, या वो मैसेज को इग्नोर कर देना या घोस्टिंग करना, इस तरीके की एनर्जी रही। तो वो एनर्जी से पर्सन बाहर निकल रहा है क्योंकि इनको बहुत गिल्टी फील हो रहा है या बहुत नुकसान दिख रहा है। इनको शायद अपनी गलतियों में पछतावा भी हो रहा है। इनको लग रहा है इन्होंने बहुत चीज़ें ख़राब कर दी है आप दोनों के बीच में। तो ये चीज़ का इनको गिल्टीनेस डेफिनेटली है, और ये आपके कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं या आप इनका कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, आई डोंट नो, कुछ तो है। कम्युनिकेशन डेफिनेटली माइंड में है इस पर्सन के, और आपके दोनों के माइंड में कम्युनिकेशन डेफिनेटली चल रहा है। और ये पर्सन जो भी आप डील कर रहे हो, इनका या तो समाज में बहुत रिस्पेक्ट हो सकता है, ऐसी जगह पे काम करते हैं वहाँ पे बहुत बड़ी जगह है या बड़ी कंपनी है, ऐसा कुछ है, या इनकी खुद की एक बड़ी रुतबा है जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, उस तरह का एक पर्सन का बोल सकते हो। और ये पर्सन को ऐसा बोलते हैं ना, मान सम्मान रिस्पेक्ट ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा रहती है। मतलब शायद इनकी फैमिली इस तरह की है, या इनकी फैमिली का बहुत रिस्पेक्ट है, ऐसे कुछ इस एनर्जी चल रही है इस पर्सन की। देखते हैं भी एक्चुअली आपके बारे में सोच क्या रहे, करेंगे क्या ये बेसिकली पर्सन। तो ये पर्सन ओपन अप तो होना चाहते हैं आपके साथ में। देखो ये कार्ड ही आ रहा है ओपन अप का, तो ये ओपन अप तो डेफिनेटली होना चाहते हैं आपके साथ में। ऐसा नहीं कि अपनी जो फीलिंग्स इन्होंने बहुत टाइम दबा के रखी थी, विड्रॉल एनर्जी में थी, तो ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि ये सब चीज़ करने से इनका बहुत नुकसान हो गया। अभी ये इस तरह से ब्लॉट अप है, ऐसे बॉच्ड अप एनर्जी में नहीं रह सकते, या कोई इनको ज़बरदस्त दबा के रखा था उस एनर्जी में कि आपको नहीं बोलना है अपनी फीलिंग्स, या नहीं एक्सप्रेस करनी है किसी भी प्रेशर की वजह से, चाहे सिचुएशन हो या फैमिली हो या कुछ भी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी कोई भी सिचुएशन थी इनकी लाइफ में, उनकी वजह से बहुत अपने आप को रोक के रखे थे। लेकिन अब ये कि बस अब खुद को ही नहीं रोक पा रहा है, ये मतलब खुद ही अपनी सारी बाउंड्रीज है ना ओपन करना चाहते हैं या बाउंड्रीज़ को खोल देना चाहते हैं। इस तरह की एक एनर्जी इस पर्सन की है। और इनका क्राउन चक्र भी एक एक्टिवेशन मोड में है, तो डेफिनेटली जो चीज़ समझने में मतलब उनको टाइम लग गया, जैसे जो चीज़ आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया कि हाँ ये मेरा पर्सन है, या मेरा ट्रू लव है, या मेरा सोलमेट है, या ट्विन फ्लेम है, जो भी आपको समझ में आ गया, ये पर्सन को बहुत धीरे से समझ में आई है। तो ये बात अब इस पर्सन को समझ में आ रही है, और डेफिनेटली एक लव फीलिंग बहुत फील कर रहे हैं आपके लिए। और आपके ऊपर आँख भी मतलब जमा के रखे, ऐसा नहीं कि आपके ऊपर नज़र नहीं है, इनकी नज़र है पूरी आपके ऊपर, आप क्या कर रहे हो, आपकी इन्फॉर्मेशन सारी रखते हैं। और इनको मतलब आप पे ट्रस्ट बहुत है। पता नहीं आपने पास में ऐसी कुछ चीज़ें की जिनसे इनको लगता है कि नहीं ये पर्सन ट्रस्ट वर्दी तो है। प्लस ये पर्सन एक नई शुरुआत भी करना चाहता है आपके साथ में। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आगे बढ़ना चाहता है, फ्लो के साथ में आना चाहता है या आना चाहती है, जो भी जेंडर है आपका, जिस पर्सन का जैसे भी, अब जो भी आपकी जेंडर हो उसके हिसाब से लग दिख लीजिए।
अब वो आप तो ये पर्सन डेफिनेटली आना चाहते हैं आपके पास में। एक क्राउन चक्र अब इंसान को जब तक रियलाइजेशन नहीं होता है ना कि ये पर्सन मेरे लिए राइट है कि नहीं है, ये पर्सन मेरी मतलब है ना मेरे लिए बना है कि नहीं बना है, तब तक वो इंसान के कन्फ्यूजन में झूलता रहता है। और जो थर्ड पार्टी बोलती है, फैमिली बोलती है, कोई भी जो फ्रेंड्स बोलते हैं, कोई भी बात बोलते हैं, उनकी बात बहुत जल्दी मान लेते हैं और आपसे दूर हो जाते हैं। स्पेशली ट्रू लव, सोलमेट लव, ये सब ट्विन फ्लेम लव में बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ के टेस्ट बोल सकते हो, ये लव का टेस्ट होता है बेसिकली। तो दो पर्सन में से हमेशा कभी भी देखिए, दो पर्सन में से एक पर्सन को हमेशा पता होता है कि ये ट्रू लव है, समझ रहे हो, और वो दूसरे पर्सन को कभी कभी रियलाइजेशन होने में टाइम लग जाता है। तो यही चीज़ इस पर्सन के साथ में हो रही है, इनको रियलाइजेशन होने में थोड़ा टाइम लग गया, ऐसे बोल सकते हो। देखो वापस से आ रहे थे, मैं बार बार इनको बोल रही हूँ, कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी हुई होगी जो इनको ऐसे लग रहा है कि यार मेरा रिलेशन टूट नहीं जाए, क्योंकि टावर सिचुएशन भी है, इनके साथ में कुछ टावर सिचुएशन हुआ होगा। तो अब ये क्या रीबिल्ड करना चाहते हैं, इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत बुरी तरह से ब्रेकअप कर दिया आपके साथ में, या तोड़ दिया, नहीं तोड़ना चाहिए था। अब ये हेल्पलेस एंड होपलेस फील कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है सिचुएशन कैसे ठीक करूँ। मतलब दो रास्ते हैं, तो एक रास्ता इनको चूज़ करना है, या दो पर्सन है तो उसमें से एक जन को चूज़ करना है, या दो वे है आपके पास आने का, तो कौन से वे से आपके पास आए, ये भी मुझे ऐसे लग रहा है। क्योंकि इनको बहुत ऐसे ऑब्स्टिकल्स पहले बहुत ज़्यादा थी, पहले इनको खाली ऑब्स्टिकल्स दिखाई देते थे, अभी इनको रास्ता दिखाई दे रहा है, सन दिखाई दे रहा है, इनको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई दे रहा है। जो टावर सिचुएशन इन्होंने क्रिएट की आप दोनों के बीच में, अभी ये खुद ही पछता रहे हैं उसको लेके। इनका देखो खुद का हार्ट कैसे आ रहा है ना, इनका मतलब इनको ऐसे बहुत ज़्यादा बेचैनी होती होंगी, या इनको रातों को नींद नहीं आती होगी, ये डेफिनेट। और इनके एंजल्स इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एंजल्स प्रोटेक्ट नहीं करें, इनको एंजल्स ही गाइडेंस दे रहे हैं इनका। लेकिन अभी ऐसा बोलते हैं ना, लेकिन अभी बहुत इमोशंस में डूबे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं, और इनको बहुत पछतावा भी डेफिनेटली है। लेकिन ये फ्लो के साथ में आएंगे, ऐसे नहीं कि नहीं आना चाहते, लेकिन फ़िलहाल अभी ये क्या बोलते हैं, वो उस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उस एनर्जी से अपने आप को निकाल रहे हैं, मतलब पछतावे वाली एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं पर्सन। कि ये टावर सिचुएशन इन्होंने ही क्रिएट की, तो ठीक भी तो इन्हीं को करनी पड़ेगी ना, यही पर्सन को। देखो मैं चक्रास से रिलेटेड कार्ड भी देख लेती हूँ, आप लोग के चक्रास भी क्या बोल रहे हैं। देखो और क्लैरिटी का कार्ड भी आ रहा है, ये पर्सन को क्लैरिटी डेफिनेटली आ रही है। मतलब पहले क्लैरिटी नहीं थी इस पर्सन को। मैं जितनी भी रीडिंग थोड़ी बहुत अभी 3 दिनों में कर रही हूँ ना, आप लोगों के चाहिए, तो ये यहाँ पे पर्सन को क्लैरिटी आ रही है। मतलब पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहा होगा ये पर्सन, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि यार नहीं, मुझे इस पर्सन से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये राइट है, रॉन्ग है, ये बहुत सारी एनर्जी और थर्ड पार्टीज़ की बहुत, मतलब फैमिलीज़ की या फ्रेंड्स की बहुत सुनते थे, तो वो सब चीज़ें इनके भी निकल रही है, उनको क्लैरिटी धीरे धीरे आ रही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंसान को सही पार्टनर मिल जाता है, लेकिन वो सिचुएशन ऐसे होते हैं, वो टेस्ट बोल सकते हो, कार्मिक अकाउंट्स होते हैं। कभी भी याद रखें, आपके कार्मिक अकाउंट जब तक क्लियर नहीं होते, या आपके एंसेस्टर कर्मा क्लियर नहीं होते, या आपके जो टेस्ट बाकी है वो क्लियर नहीं होते, आपके आप प्लैनेट्स बराबर से आपके पोजीशन में नहीं आते, तब तक आपको वो सिचुएशन ऐसे बोल सकते हो सेपरेशन झेलना पड़ता है। ये प्रिपरेशन फेज़ है, गॉड आपको प्रिपेयर कर रहा है। कुछ चीज़ आप भी बहुत ओवर गिवर हो और वो पर्सन ओवरटेकर है, तो गॉड बैलेंस करना चाहता है, तो वो बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। आप भी सीख रहे कि मुझे ज़्यादा नहीं देना है एनर्जी इस पर्सन को, ये अगर मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, मुझे रिटर्न में लव नहीं दे रहा है, तो आपको भी नहीं करना है। जब आप अपनी वैल्यू खुद करने लग जाते हो, तो सामने वाला भी आपकी वैल्यू करने लग जाते हैं। अगर आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करोगे, तो सामने वाला भी कैसे करेगा। ये पर्सन को बहुत ड्रीम्स आते होंगे आपके, रात को स्पेशली बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। इनके मन में ना, मैं बार बार देखो वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, इनको मतलब इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहे हैं। यहाँ पे भी देखो इनको लग रहा है कि आपके साथ में जो प्लेफुल मोड में रहेंगे, हार्ट चक्र भी एक्टिवेशन हो रहा है। जो लव इनको आपके लिए फील होता है, वो शायद किसी और के लिए फील नहीं हुआ, या किसी के लिए कभी इतना बोलते हैं ना पैशनेट फील नहीं हुआ, वो ट्रू लव की फीलिंग उनको आपके साथ में ही आती है। वो डेफिनेटली नर्चर करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, एक आगे बढ़ावा देना चाहते हैं, ऐसे बोल सकती हूँ मैं। तो ये इस पर्सन के माइंड में बहुत स्ट्रांगली चल रहा है, बहुत ही स्ट्रांगली। अभी हम लोग गाइडेंस ले लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से कि कृष्णा आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखो बुद्धा का कार्ड आ रहा है, तो बुद्धा कभी भी ऐसा है कि मेडिटेशन आप लोग को डेफिनेटली करना चाहिए, मुझे से लग रहा है। मेडिटेशन से भी आपको आंसर मिलेगा, और प्लस एक पेशेंस भी रखना बहुत ज़रूरी है ना, पेशेंस भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक चीज़ मुझे आप लोगों की मिल रही है। मैं 1-2 कार्ड और देख लेती हूँ। देखो यमा का कार्ड भी आ रहा है, तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है एक है ना लॉर्ड ऑफ डेथ। तो मुझे एक डेथ सिचुएशन कभी भी क्या होती है, एक ओल्ड सेल्फ का ब्रेक करके न्यू सेल्फ
इन्वेंट होना, तो ये पर्सन के जो बोलते ना एक पुरानी लाइफ ख़त्म होकर नई लाइफ स्टार्ट होना या एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ इनकी लाइफ में एक डेफिनेटली आई है। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में रही होगी जो इनको वो ना रियलाइजेशन, ये बोल सकते हैं ना, ये शायद टावर सिचुएशन भी आपकी लाइफ में आया, ये सेपरेशन फेज़ भी इंपॉर्टेंट था इनको रियलाइजेशन करने के लिए, क्योंकि कभी कभी जब तक झटका नहीं लगता है ना तब तक इंसान समझता नहीं है, तो वो झटका लगने के बाद भी इनको समझ में आ रहा है। क्योंकि आपने भी शायद हो सकता है कि इनको एकदम ये बात नहीं करो तो आप भी बात नहीं कर रहे हो, ये भी सिचुएशन हो सकती है। मैं बोल रही बार बार इनको ज्ञान आ रहा है, इनको नॉलेज आ रहा है, इनको एक क्लैरिटी आ रही है, तो ये पर्सन डेफिनेटली लर्न कर रहे हैं, मतलब इनको समझ में आ रहा है धीरे धीरे चीज़ें जो समझ में नहीं आई थी पहले। तो ये मुझे डेफिनेटली इस पर्सन की एनर्जी इस प्रकार की एक प्रेजेंट लग रही है। ये डेफिनेटली एक क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ना चाहते हो, क्लैरिटी के साथ में आना चाहते हैं, ये भी यूनिवर्स आप लोग को बता रहे हैं। तो ये पर्सन को थोड़ा आप थोड़ा अगर टाइम ले रहे तो ले लेना चाहिए। आपकी सिचुएशन में हो सकता है कभी भी आ सकते हैं, अभी भी आ सकते हैं, एक दिन में भी आ सकते हैं, एक हफ्ते में भी आ सकते हैं, एक महीने के अंदर भी आ सकते हैं, जैसे भी आपकी सिचुएशन है। लेकिन ये पर्सन क्या आ जरूर है, लेकिन एक क्लैरिटी, मतलब इनको जब पूरी क्लैरिटी एकदम क्लियर हो जाएंगे ना, एकदम ऐसा ऐसा सब कि हाँ कि मुझे एकदम 100% श्योर हो गया। अगर सपोज 90% श्योर है या अभी 80% श्योर है, तो उनको वो 10-20% पे श्योर हो जाने दीजिए, तो आपके पास 100% आपके पास पर्सन आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।